बेटा मैंने आपकी 7th की एक्सरसाइज 5.1 के 3 क्वेश्चंस लिख दिए हैं। चलिए अब आप इनको सोल्व करते हैं बेटा। फाइंड आउट द वैल्यू, इनकी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। इंट्रोडक्शन का मैंने आपको पहले बता दिया था, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप पीछे की वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, 5 की पावर 2, 5 रेज टू द पावर 2 कैसे करेंगे इसको सोल्व बेटा। आपको 5 की पावर 2 मीन्स 2 मल्टीप्लाई है 5 टाइम्स, 2 मल्टीप्लाई है बेटा कितने टाइम्स 5 टाइम्स। कितना आएगा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32 आपका आंसर। इसको कैसे करोगे बेटा, 3 को भी 5 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दोगे, 3 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आएगा आंसर 243। सिमिलरली बेटा 7 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो, 7 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा आंसर 7 रेज टू द पावर 4, 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7 क्या आएगा बेटा 2401। सिमिलरली आपको ये मल्टीप्लाई कर देना है बेटा, ये मल्टीप्लाई करके जो आंसर आए वो आपको लिख देना है। ठीक है, आगे चलते हैं बेटा। देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई 121, इन दोनों को मल्टीप्लाई 121, 121 का स्क्वायर करना मैंने आपको बता रखा है शॉर्ट ट्रिक मेथड से, और उस शॉर्ट ट्रिक मेथड से आप 121 का स्क्वायर कर सकते हो। चलिए मैं बता भी देता हूँ बेटा 121 इसका स्क्वायर क्या होगा। सबसे पहले ये 100 से 21 ज़्यादा है, 21 का स्क्वायर 441, 41 यहाँ पे लिखो और इसमें 4 कैरी। ठीक है, इसमें 21 ऐड कर दो, कितना आ जाएगा 21 ऐड करने के बाद, इसमें 21 ऐड करोगे तो 142 प्लस 4 146, ये आपका आंसर है उनके मल्टीप्लाई। ओके, चलिए आगे क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा। राइट द फॉलोइंग एक्सपोनेंशियल, राइट द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं बेटा। तो कैसे लिखेंगे, कितने 7 है 1 2 3 4 5, 5 7 है ना, 5 7 है तो यहाँ पे 7 की पावर 5 लिख दो। ठीक है, यहाँ पे 2 नंबर्स हैं जो डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स हैं, तो 2 कितने टाइम्स है 2 है 2 टाइम्स, तो 2 रेज टू द पावर 2। 3 कितने टाइम्स है 3 है 4 टाइम्स, 1 2 3 4, 4 टाइम्स है तो 3 रेज टू द पावर 4 लिख देंगे। आई बात बेटा समझ में। चलिए आगे की बात करते हैं। यहाँ पे x कितने टाइम्स है बेटा, x है 3 टाइम्स, तो x रेज टू द पावर 3। y कितने टाइम्स है 2 टाइम्स, y रेज टू द पावर 2। z कितने टाइम्स है, z है 2 टाइम्स, तो z को क्या लिखेंगे z रेज टू द पावर 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर यूजिंग एक्सपोनेंशियल नोटेशन। कैसे करेंगे इसको, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कर लो बेटा। कैसे करोगे आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, यहाँ पे चलो बेटा मैं यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ, यहाँ समझा देता हूँ। ठीक है, 1 2 5 0 0 ये मैंने लिखा। ठीक है, अब ये किस नंबर से डिवाइड हो रहा है, कोई भी प्राइम नंबर लो या सबसे छोटे से छोटा नंबर लो। ठीक है, सबसे पहले 2 ले लेते हैं, 2 से तो डिवाइड हो ही रहा है ये, तो 2 6 जा 12, 2 2 जा 2 5 जा एंड 0, फिर से 2 से हो रहा है, 2 3 जा 2 1 जा 2 2 जा एंड 2 5 जा। अब किससे हो रहा है बेटा, अब ये हो रहा है 5 से, क्योंकि सबसे लास्ट में 5 दिखाई दे रहा है आपको, तो 5 6 जा 5 2 जा एंड 5 5 जा, फिर से 5 से हो रहा है बेटा, फिर से 5 से करोगे तो 5 125 पे चला जाएगा, फिर से 5 पे करोगे तो बेटा 25 पे चला जाएगा, फिर से 5 पे करोगे तो फिर से 5 पे चला जाएगा, और फिर 5 से करोगे तो ये 1 आ जाएगा। तो अब आप यहाँ पे देखो 2 कितने टाइम्स है 2 2 टाइम्स है, 5 कितने टाइम्स है 1 2 3 4 5, सॉरी 2 5 5 टाइम्स है, तो कैसे लिख सकते हैं 2 रेज टू द पावर 2 एंड 5 रेज टू द पावर 5, क्योंकि 5 टाइम्स है, 1 2 3 4 5 एंड 2 कितने टाइम्स है 2 टाइम्स है। इसको कैसे लिख सकते थे, पहले कैसे लिखते बेटा, इससे पहले का स्टेप क्या है, इससे पहले का स्टेप ये है बेटा, 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 1। ठीक है, तो यहाँ पे 2 कितने टाइम्स हुआ 2 टाइम्स, 5 कितने टाइम्स हुआ 5 टाइम्स, तो ये इसका आंसर। ठीक है, ये होगा इसका एक्सपोनेंशियल नोटेशन। चलिए आगे बात करते हैं। सिमिलरली ये क्वेश्चन भी ऐसा ही है बेटा, 2 7 0 0। ठीक है, तो सबसे छोटा नंबर 3 से ये डिवाइड हो रहा है, तो 3 9 जा 27, फिर से 3 3 जा 27, फिर से 3
1 जा, ठीक है। फिर किस पे जाएगा ये 5 पे जाएगा, 5 2 जा, फिर 5 से जाएगा बेटा 5 4 जा, फिर 5 से जाएगा 5 8 जा, फिर 2 से जाएगा 2 यस 2 2 4 जा, फिर से 2 से 2 2 जा, 2 से 2 1 जा, ठीक है। तो यहाँ आप क्या लिख सकते हो इस नंबर को, सबसे पहले जो सबसे छोटा नंबर है ना वो लिखा करो, या आपने आगे 3 लिख दिया तो ऐसी कोई बात नहीं है कि आप 3 नहीं लिख सकते। आगे क्या है 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, आगे क्या है बेटा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। तो अब आप देखो 3 की पावर 3 लिखेंगे क्योंकि 3 टाइम्स है, ये 5 भी कितने टाइम्स है 3 टाइम्स है, 2 कितने टाइम्स है 2 भी 3 टाइम्स है। बेटा ये दो क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आप खुद करना, ये 7 की पावर 3 होते हैं, 7 का क्यूब होता है, आगे माइनस का साइन एज इट इज लगा देना, क्योंकि माइनस अगर एक बार आ गया तो माइनस में ही इसका आंसर आएगा, ठीक है। जब ऐसे रिजल्ट आए तो आप क्या लिख सकते हो 7 की पावर 3, क्योंकि ये 7 का क्यूब है। ये क्वेश्चन आपको खुद करना है। चलिए अब आगे क्वेश्चन करते हैं, मैं इसको इरेज करके आगे का क्वेश्चन लिख देता हूँ, ठीक है बच्चों। बेटा मैंने बोर्ड को इरेज करके नेक्स्ट क्वेश्चंस लिख दिए हैं, क्वेश्चन नंबर 4 5 एंड 6, ये 3 क्वेश्चंस लिख दिए हैं, इन 3 क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन में फोर्थ क्वेश्चन में लिखा हुआ है कंपेयर द फॉलोइंग, तो इन दो नंबर्स को कंपेयर करना है। 3 की पावर 4 कितना होता है 3 की पावर 4, 3 की पावर 4 होता है बेटा 81, कैसे निकालोगे 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, कितनी बार 4 टाइम्स आप इसको मल्टीप्लाई कर दो 81 आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली 4 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करो, 3 टाइम्स को मल्टीप्लाई करें क्योंकि पावर है 3, तो 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, कंपेयर हो चुका, कौन सा बड़ा है ये ग्रेटर है ये स्मॉलर है, ठीक है। आगे इसको कंपेयर करो, -2 रेज टू द पावर 3, क्या करोगे -2 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -2, ठीक है। जब भी बेटा मैं आपको छोटी सी ट्रिक बताता हूँ, कभी भी कोई भी नंबर उसकी पावर, कोई भी नंबर अगर वो माइनस में है और उसकी पावर आ जाए ओड नंबर, ओड नंबर माइनस की पावर आ गई ओड नंबर, तो आंसर आएगा माइनस में, ठीक है। तो मींस अभी हमें क्या करना है 2 2 2, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, क्या आएगा 8, आंसर माइनस में आना ही है। या आप ऐसे भी कर सकते हो माइनस माइनस प्लस, प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करें तो माइनस। आई बात बेटा समझ में। चलिए 1 की पावर 4 कितनी होती है, 1 की पावर 4 कितनी होती है बेटा, 1 को कितने भी बार आप मल्टीप्लाई करोगे 1 ही आएगा। -8 बड़ा है या 1 बताइए बेटा, -8 बड़ा है या 1, 1 बड़ा है, -8 तो 1 से काफी छोटा है, ठीक है बेटा। तो ये भी हमने कंपेयर कर दिया, ये छोटा है ये बड़ा है, ठीक है। ये दो क्वेश्चंस आप खुद करना और आप कर सकते हो, मेरे को पता है, क्योंकि ये दोनों अगर आपको समझ में आ गए तो ये क्वेश्चंस आपके लिए काफी इजी है। आगे चलते हैं, इवैल्यूएट द फॉलोइंग वैल्यू, इवैल्यूएट द वैल्यू ऑफ ईच 5 नेचुरल नंबर, ईच फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर क्या है बेटा 1 2 3 4, रेज टू द पावर 4, इनकी पावर 4 कर दो और इसको इवैल्यूएट कर दो, कर सकते हो। 1 की पावर 4 कितनी होती है, अभी तो किया है, 1 की पावर 4 1, 2 की पावर 4 क्या होता है, 2 की पावर 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो बेटा, क्या आएगा 16। ऐसे ही 3 की पावर 4, ये भी अभी इवैल्यूएट किया था, कितना आया था 81। 4 की पावर 4 कितना आएगा 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4, क्या आएगा 256, खुद कर लेना बेटा, मल्टीप्लाई सबको आती है आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो काफी अच्छा क्वेश्चन है, टू व्हाट पावर शुड -2 बी रेज्ड, -2 की पावर क्या लिखें, क्या लिखें -2 की पावर, कि आंसर आ जाए 64, लेट x ले लेते हैं पावर, ठीक है। चलिए अब 64 को प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, जो मैंने आपको ऐसे करके बताया था, इस मेथड से आप देखो कि 2 की पावर क्या आती है, 232 भाई, 2 3 जा एंड 2 2 जा 32 आ गया, फिर से 16 2 जा, फिर से 8 2 जा 16, फिर से 2 से 2 4 जा 8, फिर से 2 से 2 2 जा 4,
फिर से 2 से 2 1 जा 2, कितनी बार 2 आया 1 2 3 4 5 6, 2 रेज टू द पावर 6। बेटा हमेशा याद रखना कोई भी इवन नंबर माइनस की पावर अगर इवन नंबर लेते हैं तो आंसर क्या आता है, प्लस में आंसर आता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं माइनस ले लूँ तो कोई फर्क पड़ेगा, आंसर तो 64 प्लस में आ ही जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या है -2 रेज टू द पावर x, x की वैल्यू में निकालनी थी, बेस से बेस कैंसिल आउट, x की वैल्यू क्या आ गई बेटा 6। या आपको इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है बेटा, यहाँ से केवल 64 को ऐसे सोल्व करो, ये सोल्व किया क्या आया 2 रेज टू द पावर 6, 6 आंसर, बस इतना, ओके। तो बेटा ये 3 क्वेश्चंस आई होप आपको समझ में आए होंगे। चलिए अब आगे की बात करते हैं। आप बोर्ड पर स्क्रीनशॉट लेके इसको कॉपी में नोट डाउन कर लेना, ठीक है, या फिर पॉज करके वीडियो को नोट डाउन कर लो, तब तक मैं बोर्ड को इरेज करता हूँ बेटा, ठीक है। इरेज करके मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिख देता हूँ। बेटा मैंने बोर्ड को इरेज करके क्वेश्चन नंबर 7 और 8 लिख दिए हैं। चलिए अब इन क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या क्या कहा है, सिंप्लीफाई करना है इनको। सिंप्लीफाई मीन्स एक सिंपल नंबर में हमें इसको चेंज करना है। कैसे करेंगे, 5 रेज टू द पावर 3, पहले तो 5 की पावर 3 कितना होता है 125 होता है। पावर माइनस की पावर अगर ओड नंबर है तो आंसर आएगा माइनस में, ये 125 आ गया, क्यों आया 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 125 आएगा, क्लियर। आगे बात करते हैं 2 रेज टू द पावर 2 कितना आएगा 4 आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो क्या आएगा 500, और ये माइनस ये प्लस है तो माइनस में आंसर है। इज इट क्लियर। चलिए आगे बात करते हैं, माइनस की पावर ओड नंबर है, माइनस की पावर ओड नंबर -1 रेज टू द पावर 11, ओड नंबर है ना, तो ओड नंबर है तो आंसर आएगा माइनस में। -1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे कितनी भी बार करोगे तो 1 आया, और माइनस की पावर ओड नंबर है तो ये मैंने आगे माइनस लगा दिया। चलिए आगे बात करते हैं 2 रेज टू द पावर 4, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, आप खुद करके देखना कितना आएगा 16 आएगा 16। अब देखो माइनस की पावर क्या है इवन नंबर है, माइनस की पावर अगर इवन नंबर हो तो आंसर आएगा प्लस में, आगे प्लस लिखने की जरूरत नहीं है बेटा, आगे यहाँ पे प्लस लिखने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। अब देखो यहाँ पे माइनस की पावर है ओड नंबर तो माइनस तो लगेगा ही, ठीक है, माइनस तो लगेगा ही। और 3 की पावर 5 क्या होती है, 3 की पावर 5 होती है बेटा 243, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, कितनी बार 5 टाइम्स, कितना आएगा 243, ठीक है। अब आपको क्या करना है इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देना है, इसको 16 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 3888, ठीक है। और माइनस माइनस क्या हो गया बेटा, माइनस माइनस हो गया प्लस, माइनस माइनस क्या हो गया बेटा, माइनस माइनस हो गया प्लस, ठीक है। आगे बात करते हैं। अच्छा अब ये क्वेश्चन है बेटा, माइनस की पावर ओड नंबर माइनस में आएगा, माइनस की पावर ओड नंबर माइनस में आएगा, आगे चल के माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 3 की पावर 5 आप कर सकते हो, 5 की पावर 3 कर सकते हो, ये आप खुद कर लेना। आगे चलते हैं, इस क्वेश्चन में बेटा क्या बोला है, इस क्वेश्चन में बोला है एक्सप्रेस द फॉलोइंग एक्सपोनेंशियल नोटेशन, इनको एक्सपोनेंशियल नोटेशन में लिखना है। चलिए सबसे पहले इसी की बात करते हैं। 288 सबसे पहला जो सबसे छोटा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करेंगे, सबसे छोटा क्या लेंगे, सबसे छोटा नंबर लेंगे 2, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 3 जा 7, 1 बच गया, 2 6 जा 12, 18 2 जा 36, 9 2 जा 18, 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। चलिए बेटा अब यहाँ से आपको क्या पता चल रहा है, कितनी बार 2 है 1 2 3 4 5, 5 टाइम्स है तो 2 की पावर 5 लिख दो, 3 कितनी बार है 2 टाइम्स है तो 3 की पावर 2 लिख दो, ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे करोगे, सिमिलरली ऐसे ही करोगे बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन भी। चलिए मैं यहाँ पे बता देता हूँ बेटा आपको 1250 2 से जाएगा ये, ठीक है। तो 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 1 बच गया, 2 5 जा 10, अब किस पे जाएगा 5 पे जाएगा, 5 इसको 5 से डिवाइड करोगे 125 आएगा, 5 को फिर इससे डिवाइड करो कितना आएगा 25 आएगा, 5 को फिर इससे डिवाइड करो कितना आएगा 5 आएगा,
5 को 5 से करोगे तो 1 आएगा। 2 कितनी बार है? 2 है 1 बार, ठीक है। 5 कितनी बार है? 5 है 5 टाइम्स, सॉरी 4 टाइम्स है बेटा, 4 टाइम्स, तो 5 की पावर 4। ये दो क्वेश्चन आप खुद कर लेना, ठीक है। तो अगर आपको ये दोनों समझ में आ गए तो ये दोनों आप खुद कर सकते हो, अगर नहीं आए समझ में तो आप मेरे से पूछ सकते हो, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हो। अगर सर नहीं आया समझ में, मेरे को ये दोबारा से बताओ या ये दोबारा से बताओ, ठीक है। कुछ भी समझ में नहीं आया तो आप मेरे से पूछ सकते हो बेटा, ओके। चलिए अब आगे चलते हैं, इस मैं बोर्ड को इरेज करके नेक्स्ट क्वेश्चन और लिख देता हूँ, जो 9 और 10 है, उसके बाद हमारा काम खत्म है बेटा। बेटा अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 और 10 मैंने लिख दिया बेटा। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 9 में बोल रहा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल नोटेशन। एक्सपोनेंशियल नोटेशन में लिखना है तो बहुत सिंपल है बेटा। 3 कितने टाइम्स है? 1 2 3 4 5, 5 टाइम्स है, 3 की पावर 5, तो इतना सा काम है। 5 कितने टाइम्स है? 1 2 3 4 5, 5 टाइम्स है, 5 को भी 5 लिख दो, 5 की पावर 5, बस इतना सा काम था बेटा, ठीक है। आगे चलो, यहाँ पे 5 कितने टाइम्स है? -5, 1 2 3 4 5 6, 6 टाइम्स है, तो -5 की पावर 6, ठीक है बच्चों। आगे चलो, 9 कितने टाइम्स है? 1 2 3 4 5 6, 9 की पावर भी आप क्या लिख दो? 6, और आप ऐसे भी लिख सकते हो इसको, ये भी सही है, ये भी सही है, और यहाँ पे 3/5 रेज़ टू द पावर 5। ये मैंने आपको बेसिक्स जो लॉज थे एक्सपोनेंशियल के, उसमें मैंने आपको बताया था, ठीक है। इसका सी और डी पार्ट काफ़ी इजी है, इन्हीं की तरह है, आप खुद कर लेना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला है वो मैं बता देता हूँ बेटा। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला है एक्सप्रेस द फॉलोइंग रैशनल नंबर इन एक्सपोनेंशियल नोटेशन एंड फर्दर एक्सप्रेस देम एज द पावर ऑफ प्राइम फैक्टर। सबसे पहले इसको एक्सपोनेंशियल नोटेशन में रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे करेंगे? ये 3 की पावर 3 है, वैसे मैं लिख के भी बता देता हूँ आपको। 27 प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से 9 आया, 3 आया, फिर से 3 आया, कितना लिखें? 3 रेज़ टू द पावर 3। ये कितना है? 10 की पावर 3 है, आपको पता ही है, ठीक है। क्यूब आपको 10 तक तो एटलीस्ट याद ही होंगे बेटा। अच्छा 10 को मैं क्या लिख सकता हूँ? ऊपर तो एज इट इज 3 रेज़ टू द पावर 3, 10 को मैं लिख सकता हूँ 5 × 2 लिख सकता हूँ, और इसकी पावर क्या है? 10 को मैंने लिख दिया 5 × 2, ठीक है, और पावर टोटल के ऊपर क्या है? 3 है, ये 3 रेज़ टू द पावर 3, तो एज इट इज यहाँ पे क्या लिख देंगे? 5 की पावर 3 अलग, 2 की पावर 3 अलग, ऐसा लिख सकते हैं ना, इस नंबर को लिख सकते हैं ना बेटा? लिख सकते हैं, गुड। चलिए 512 कैसे एक्सप्रेस करोगे इसको? वैसे ही 8 का क्यूब है, 8 को क्या लिख सकते हैं? 2 का क्यूब, तो 2 का क्यूब एंड क्यूब का भी क्यूब है, तो 3 की पावर 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 6 आ जाएगा, 2 की पावर। चलिए इसको वैसे सोल्व करके मैं बता देता हूँ मैं आपको। 2 4 जा 1 बचा, 2 5 जा 1 बचा, 2 6 जा, सॉरी 2 2 जा, यहाँ पे 2 2 जा, ठीक है, ठीक है। 2 1 जा 2 2 जा 2 8 जा, 2 6 जा 2 4 जा, 2 3 जा 2 2 जा, 16 2 जा, एंड 8 2 जा, 2 4 जा, 2 2 जा, 2 1 जा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 3 × 3 9, 3 × 3 वो 6 गलत बोला था, 3 × 3, ठीक है। वो उस किस तरीके से बोला था मैंने, क्योंकि ये 8 की पावर 3 था और 2 की पावर 3 8 होता है, तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर देते तो 9 आ जाता। अगर आप उन चक्करों में नहीं पढ़ना चाहते तो आप इसको ऐसे कर सकते हो, ये क्या है? 2 × 2 9 टाइम्स है, तो क्या लिख देंगे? 2 रेज़ टू द पावर 9। सिमिलरली ये क्या है बेटा? इसको भी लिखो, कहाँ लिख के यहीं पे लिख देते हैं, यहाँ पे करते हैं रिप्रेजेंट। 12 30 12 96, 3 से जाएगा बेटा ये, ठीक है। तो 3 4 जा 3 3 जा 3 2 जा, फिर से 3 पे जाएगा, ठीक है। 3 1 जा 3 4 जा 3 4 जा, फिर से 3 पे जाएगा 3 4 जा, ठीक है।
3 4 जा और आगे 3 8 जा, फिर से 3 पे जाएगा, 3 1 जा एंड 3 6 जा, अब 2 पे जाएगा, 2 8 जा, 2 4 जा, 2 2 जा एंड 2 1 जा। 3 कितने टाइम्स है? 4 टाइम्स है, तो 3 की पावर 4 लिखो। 2 कितने टाइम्स है? 2 4 टाइम्स है, 2 4 टाइम्स है, आप देख लो, तो 2 की भी पावर 4 लिख दो। तो ये बेटा इसका आंसर। ये 2 क्वेश्चंस आप खुद कर लेना, ठीक। इसमें कुछ भी नहीं है बेटा, चलो मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको, कुछ भी नहीं है इसमें। ये तो माइनस है ना, केवल आपको जब भी आप आंसर निकालो आगे माइनस लिख देना बस, ठीक है। आगे माइनस लिख देना, आंसर आ जाएगा। जैसे इस टाइप से रिप्रेजेंट किया, आगे माइनस लिख दिया, बस इतना सा काम है। इसमें भी ऐसा ही है, 1 को तो 1 ही लिखेंगे ऊपर, ये 5 की पावर 3 है, आगे माइनस लिख देना बस, ठीक है। तो आई होप बेटा आपको समझ में आया होगा कि 9th और 10th आपकी एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपको समझ में आया तो बेटा आप क्या कर सकते हो, अगर कुछ भी क्वेश्चन ऐसा है कि जो आपको नहीं समझ में आया तो आप मेरे को व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, हैव ए नाइस डे बेटा।